नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या अमेरिका की वजह से गिरेगा मार्केट? ये इस समय एक सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि अमेरिका में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। दो चीजें हैं, पहला महंगाई जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं वो बढ़कर आ रही है, और दूसरा उसी की वजह से अमेरिका की 2 साल की ट्रेजरी यील्ड हो या फिर 10 साल की ट्रेजरी यील्ड्स हो, ये बढ़ते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव मूड बन गया है इस समय पूरे के पूरे अमेरिकन मार्केट्स में। अब ये कितना इंपैक्ट कर सकता है अपने भारतीय बाजार में? मैंने आज दिन के दौरान एक वीडियो डिस्कस करी थी, उस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट्स हैं। उस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ दो लोगों के बारे में बात करी, एक जेपी मॉर्गन जिसे आप लोग अच्छे से जानते हैं, और दूसरा रॉबर्ट टी, मैं पूरा नाम नहीं अभी बोल पा रहा, मेरे दिमाग से निकल गया, जिन्होंने रिच डैड एंड पुअर डैड बुक लिखी थी जो काफी फेमस हुई थी। इन्होंने दोनों ने 2024 में मार्केट क्रैश हो सकता है इसकी संभावना जताई है, और मैंने ये भी बताया था कि इनकी जो रिपोर्ट है वो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्यूरेट है, सही होनी है, ठीक ही होनी है, जो ये कह रहे हैं वही होगा। अगर ऐसा होता तो फिर सबसे बड़ा पैसा यही बनाते। उस वीडियो पे इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। कुछ कमेंट्स तो हैं कि भाई कब क्रैश होने वाला है मेरे को बताओ, पुट लेके बैठ जाऊंगा। अरे भाई इतना मुझे पता होता तो मैं खुद ही बना लेता। और ये क्रैश, बाजार गिरना उठना, ये सब ना अनएक्सपेक्टेड होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होता है। इन्हें एक ट्रिगर चाहिए होता है। क्या वो ट्रिगर अमेरिका का इन्फ्लेशन बनेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका का इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं बनेगा इसका ट्रिगर। इसका ट्रिगर बनेगा कोई ऐसी अनिश्चितता जो दुनिया भर के लिए हो या फिर कोई भारतीय बाजार के लिए नेगेटिव पॉइंट हो। अब मार्केट में ना दो चीजें हैं, आपको समझनी होंगी। पहली है खबर, जिसे हम लोग न्यूज कहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करती है, और दूसरा है बाइंग सेलिंग। यही तो सबसे बड़ा रोल है भाई साहब, ये लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करता है। अब बाइंग सेलिंग, अब किसी कंपनी के शेयर के लिए खबर तो नेगेटिव आए, लेकिन मैं दबा के पैसा मार रहा हूं, खरीदता ही जा रहा हूं, तो वो शेयर कैसे गिर सकता है? उसकी डिमांड तो मैंने कम होने ही नहीं दी ना, तो वो शेयर टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बाइंग बन रही है, तो वो उल्टा भड़ जाएगा। तो दो चीजें हैं, पहला है खबर और दूसरा है बाइंग सेलिंग। अब एक एक करके दोनों चीजों को समझाता हूं। अमेरिका का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय इन्फ्लेशन ठीक है, महंगाई दर ठीक है, आगे को लेकर आउटलुक ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके चलते हम एक दिन इंपैक्ट जरूर दिखा देंगे, लेकिन अगले दिन अपने हिसाब से चलेंगे। कोई ऐसी चीज होती है जो दुनिया के लिए नेगेटिव है, तो फिर बाजार टूट सकता है। इसमें आती हैं दो चीजें। पहला, भारत का जनरल इलेक्शन, जिसकी उम्मीद आपको, मुझे, हम सबको पूरी तरीके से है कि भाई साहब बीजेपी ही आएगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी के फेवर में है या विरोध में है, ये केवल और केवल मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने मैं बता रहा हूं जो चीज चल रही है। बट यहां पे ना बीजेपी आएगी, केवल इतना ही नहीं है, पूर्ण बहुमत से आएगी, और नंबर ऑफ सीट्स की भी एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने लगा दी है। अब उसके सामने कितनी सीट आती है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। बीजेपी आएगी, इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी की जितनी सीट का अनुमान बाजार ने लगाया है उतनी सीट आनी चाहिए। उससे कम रह गई तो भी नेगेटिव रिएक्शन है, और उससे ज्यादा ही तो पॉजिटिव रिएक्शन भी आना चाहिए। और दूसरा ग्लोबल इवेंट जो है वो है यूएस इलेक्शन। इसमें भी बड़ा रिएक्शन आएगा दुनिया भर के लिए, क्योंकि भाई किसी भी देश की सरकार बदले, ट्रेड करने में थोड़ी बहुत चेंजेस, बदलाव आ सकते हैं रूल्स में, जिसकी वजह से दुनिया पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसकी वजह से भी दुनिया भर के मार्केट्स ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो ये दो बड़े इवेंट हैं जो मेरे को क्लियरली दिख रहे हैं। बाकी मार्केट जब गिरता है ना, तो वो इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जो आपको और हमें पता ही नहीं होता, हमारी आपकी सोच से परे होता है। उसी को तो कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल है स्टॉक मार्केट। तो यहां पे आपको और हमें नहीं पता, लेकिन आपको हमें एक चीज पता है कि अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है। हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा वेटेज नहीं देखना है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा वेटेज नहीं देना है, और कम से कम अपनी टोटल पोर्टफोलियो का 20% कैश हमेशा रखना ही रखना है। क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी नेगेटिव हुआ, किसमें से, यूएस इलेक्शन या जनरल इलेक्शन या फिर किसी अनिश्चितता के चक्कर में बाजार टूटा, तो आपको खरीदारी करनी है उस 20% से। क्यों करनी है उसको समझो। मैंने दूसरा पैरामीटर बताया था आपको बाइंग सेलिंग का, फंड्स का, और फंड फ्लो मार्केट में बहुत हैवी है। पहला तो रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से, यानी हम लोगों की और आपकी वजह से, बट जब बाजार गिरेगा तो हम और आप सेलर बन जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। लेकिन दूसरी तरफ बैठा है आपका म्यूचुअल फंड, जहां पे करंटली 18,800 करोड़ की मंथली एसआईपी है। अगर आप इसे साल का कैलकुलेट करें ना, तो 2-2.25 लाख करोड़ का पैसा मार्केट में फिक्स आना है।
कौन बेचेगा इतना, किस पे पैसा है? आप और हम हैं जो बेच सकते हैं, बाकी किसी बड़े बंदे पे इतना पैसा नहीं है इस समय। कोविड के क्रैश में भी 1 लाख करोड़ की सेलिंग हुई थी और करंटली हम इतने केपेबल हैं कि 2 लाख करोड़ तक का माल आराम से पचा सकते हैं। लेकिन उसके बाद रिटेलर्स बेचने पे आ गए तो इनका कितना है भैया किसी को नहीं पता, किसी का कोई अंदाजा नहीं है। और जिस हिसाब से लास्ट ईयर डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट आ सकता है इनका। और भारत का जो मार्केट कैप बढ़ा है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने मार्केट में दबा के पैसा लगा रखा है इस समय। तो ये सारी चीजें थी जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो एक चीज तो है, गिरावट में लेने के मौके ढूंढने हैं और पोजीशन को कैरी करना है डर के माहौल में। और अगर नहीं बनती ऐसी सिचुएशन तो चलने तो चल तो रही है मार्केट बहुत अच्छा। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।